वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम, जो परम धर्म को स्थापित करने वाला प्रेमा पुमार्थो महान, इस परम धर्म का आधारभूत जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार्थो महान, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरो न पर। चूंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस परम धर्म, परम पुरुषार्थ रूप प्रेम धर्म कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम के परम सोपान तक हमें पहुंचाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं ब्रज भक्ति के अंतर्गत, युगल युगल प्रीति के अंतर्गत। तो उसी श्रीमद् भागवतम के ही अनुगत हमारे जो सभी पूर्व आचार्यों ने प्रेम भक्ति के सोपान पर प्रतिष्ठित रहते हुए प्रेम भक्ति से प्रसूत अनुभूत उद्गार उपदेश रूप जो संग्रह है हमारे परम हितार्थ, हम किस प्रकार प्रेम भक्ति के मार्ग पर शीघ्र से शीघ्र अग्रसर होते हुए पूर्णता को लाभ करें इसी जीवन में, अथवा तो ये कहें कि हमारी एकांतिक एकमात्र आकांक्षा भगवान के चरणारविंदों के आश्रय पाने की, या भगवान के चरणों के कैंकर्यत्व को प्राप्त करने की एकमात्र आकांक्षा ही भगवत प्राप्ति है वास्तव में। क्योंकि जब और कोई आकांक्षा किसी प्रकार की पारमार्थिक या आध्यात्मिक या भौतिक जगत की जब कुछ शेष नहीं रहेगी, तो भगवान तो ऐसे एकांतिक साधक भक्त को पाना चाहते हैं। भगवान तो उनके लिए ही आतुर है। एकांतिक होना बहुत आवश्यक है। तो पिछले सत्संग में भगवान के दिव्य गुणों का, महागुणों का जो वर्णन किया था, और भगवान अपनी जो मधुर लीला के अंतर्गत ये जो कृष्ण प्रेमा कुमार समान, ये कृष्ण भक्ति ब्रज भक्ति के अंतर्गत ही इसकी कैटेगरी है। तो इसलिए जब भगवान भक्त पर, प्रेमी भक्त पर प्रसन्न होकर जब उसकी तीव्र उत्कंठा के वशीभूत होकर भगवान अपना जो अनुग्रह है उस पर उड़ेलते हैं, भगवान की विशेष कृपा, तो यही सभी गुणों का जो वर्णन बताया। लेकिन भगवान की मधुर लीला के अंतर्गत मानवीय मनुष्यवत प्रतीत होते हैं भगवान। तो में मानवीय हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान में भी जैसे मनुष्य में जो दोष बताए हैं 18 हमारे शास्त्रों में, तंत्रों में, तो वैसे ही दोष लीला के अंतर्गत भगवान में जो प्रतीत होते 18 दोषों का वर्णन करें। लेकिन भगवान का तो स्वरूप ही है अपाप विद्ध, पाप का स्पर्श ही भगवान में नहीं होता, अपाप विद्ध कहलाते हैं भगवान। फिर भी लीला और उनके मधुर भाव को पुष्ट करने के लिए, क्योंकि मधुर रस में भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति किसी का भगवत्ता भाव नहीं, मानवीय मनुष्यवत प्रतीत होती है। और इसलिए जिस प्रकार एक बद्ध जीव में, बद्ध मनुष्य में जो लक्षण दिखते हैं, वैसे ही लक्षण जब भगवान में प्रकाशित होते हैं लीला की पुष्टि के लिए ही,
तो भक्त तो भगवान की महिमा से परिचित है, प्रेमी भक्त भगवान में वैसे ही मनुष्यवत लक्षण देखकर उसे चमत्कार होता है, वो महागुणों के रूप में परिणित, भगवान के प्रति आत्मीयता अति बढ़ जाती है। क्योंकि जब दिव्यता जैसा ही सब परिचित हो, लक्षित हो, तो एक डिस्टेंस, एक दूरी स्थापित हो सकती है। लेकिन भगवान की हरकतें बिल्कुल मनुष्यवत होने से भक्त की प्रीति चमत्कारमय हो जाती है। और भगवान की जो पूर्णता है वास्तव में परिपूर्णता, वो ब्रज भाव में ही प्रकट होती है। ब्रज भाव मतलब मधुर भाव, माधुर्य रस, माधुर्य भगवत्ता सार, द एसेंस, द अल्टीमेट भगवत्ता की जो अल्टीमेट मधुरता में ही स्थापित है। माधुर्य की परिभाषा क्या? जब भगवान अपने मनुष्य भाव का त्याग नहीं करते हुए भले ऐश्वर्य को प्रकाशित करे अथवा नहीं करे, देखिए यदि मनुष्य भाव का त्याग हो जाएगा तो फिर वो मधुर भाव नहीं रहेगा। भगवान में यदि मनुष्य भाव का त्याग होते ही यदि वो और कोई चतुर्भुज, अष्टरूप, अष्टभुज या हजार भुजा वाले हो जाएंगे तो फिर से भाग जाएंगे सब। तो मद भक्तानाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया, भगवान तो सभी क्रियाएं, सभी लीलाएं करते ही हैं। मद भक्तानाम, मेरे भक्तों के आनंद वर्धन, आनंद विनोदन के लिए ही मैं करता हूँ। तो माधुर्य की परिभाषा यही कि जहां पर भगवान अपने जो मूल रूप है, गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम पर ब्रह्म नराकृतम, तो जहां पर नराकृति का त्याग नहीं करते हुए भले ऐश्वर्य को प्रकाशित करे अथवा नहीं प्रकाशित करे, भगवान भगवान की मधुरता सभी सभी भक्तों के, प्रेमियों के चित्त को एकदम इतना आकृष्ट कर देती है कि भगवान से अलग और कहीं भटकाव ही नहीं संभव। जिस प्रकार दाम बंधन लीला में भगवान बालकवती ही प्रतीत हो रहे हैं। अब सुबह तो माता यशोदा ने जो सोने की किंकिणी है, कनकती कहते हैं जिसे, उसको श्रृंगार रूप में कान्हा के पेट में, कमर में बांधा था। तो माता तो अभ्यस्त है ना, कितनी उसकी कितनी चौड़ाई है पेट की, कमर की। अब रस्सी बांध रही है ऊपर से, बड़ी रस्सी पर्याप्त लाई होगी, लेकिन कमर के पीछे से वापस से आगे आए तो 2 इंच शॉर्ट पड़ जाती है। बाद में बहुत सी रस्सियां बांधकर भी वैसी ही अवस्था। अब इतनी बड़ी लंबी सारी रस्सियां बांधकर बहुत विशाल, उस समय यदि भगवान अपने मनुष्य भाव का त्याग करके यदि विशाल काय हो जाते, उनका पेट इतना फूल जाता, तो सभी भाग छूटते ना, देखिए क्या हो गया, विचित्र लगेगा ना। तो भगवान उस लीला के खिलवाड़ में पूरे ब्रजवासियों को एकत्रित कर लिया। माता यशोदा कान्हा को बांधना चाहती है, वो समहाउ बंध नहीं रहे, लेकिन दिखने में मनुष्यवती, मनुष्य बालक ही लगते हैं। कितनी मधुरता प्रकाशित की है। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान 7 वर्ष के प्रतीत हो रहे हैं। 7 वर्ष का बालक यदि बड़े पहाड़ को उठा ले वे दाहिने हाथ की छोटी अंगुली के नख पर, तो ये बड़ा विस्मयकारी है। भगवान इतना जबरदस्त ऐश्वर्य प्रकाशित करते हुए भी अपने मनुष्य भाव का त्याग नहीं किया है। कोई जैसे विशाल का ही भगवान बन जाए, जैसे वो आता है ना हनुमान जी के बारे में, अतुलित बल धामम, जो भी विशाल का ही बन के पर्वत को उठा लिया, तो क्या बढ़िया। भगवान तो सर्व समर्थ है ना, लेकिन भगवान खुद में
भगवत बुद्धि नहीं होना देना चाहते, मनुष्यवत ही, तभी तो माधुर्य झलकेगा ना। भगवान को अपना सखा, अपना प्रियतम, अपना लाला, इसी भाव में सभी ब्रजवासी मानते हैं। तो जब भगवान में मनुष्यवत लक्षण दोष प्रतीत होते हैं तो भक्तों का आनंद बढ़ जाता है। हाँ, कृष्ण भी मेरे जैसे ही है। बहुत सी भगवान की इस मधुर रस की लीला में सखाओं के साथ और बड़ी गोपियों के साथ जो खिलवाड़ है भगवान का, जो प्रियता में, माधुर्य रस में, कांता रस में, उज्जवल रस में, जो गोपियों का के साथ जो भगवान का व्यवहार है, उसमें भगवान उस मनुष्य भाव, उस माधुर्य की रक्षा करते ही हैं सब जगह। लेकिन जहां पर कोई माधुर्य को देखने वाला, उनके माधुर्य के अंतर्गत जो ऐश्वर्य प्रकाशित होता है उसे देखने वाले कोई नहीं हो, कोई दर्शक ही नहीं हो, तो फिर भगवान की लीला शक्ति को अवसर मिल जाता है और भगवान में वो जो मनुष्य भाव नहीं रहकर वो विशाल काय बन जाते हैं। जिस प्रकार अघासुर के मुख में सभी ग्वाल बालों के बाद में जब भगवान प्रवेश कर गए, अब अघासुर ने भगवान को निगलना और चबाना चाहा, खाना चाहा, तो भगवान उसके मुख में बढ़ते गए और इतने बढ़ गए कि वो एकदम उसका जो मुख है या जो शरीर है वो एकदम विस्फोट होकर भगवान उसमें से बाहर आ गए। तो वहां पे उन्होंने उसके पेट पे अपने शरीर को बढ़ाया, मनुष्यवत नहीं रहे। क्यों बढ़ाया? क्योंकि वहां पे कोई दर्शक थे नहीं जिनको आनंद मिले। हाँ, नहीं तो भगवान तो सर्वसमर्थ अपने मनुष्य बालक के रूप में भी अघासुर को का विनाश कर सकते थे, लेकिन वहां पे जरूरत नहीं पड़ी। वो लीला शक्ति ने चांस मार लिया। लीला शक्ति को भगवान ने कहा, मेरे ब्रजवासियों के सामने, ब्रजवासियों को कोई घबराहट नहीं हो, ब्रजवासियों को परेशान मत करना अपने मेरे मनुष्य भाव को छुपाकर। तो इसी प्रकार भगवान की ये अद्भुत ब्रज की लीलाएं हैं, इसमें भगवान अपने मनुष्य भाव का कभी लोप नहीं करते। जब जब ब्रजवासी उनके सामने होते हैं, उनका आनंद वर्धन करना ही है। भगवान उनको कोई डराना थोड़ी चाहते हैं, भगवान अपने साथ में कोई दूरी थोड़ी करना चाहते कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, विशेष हूँ। इस आत्मीयता के कारण भक्त भी भगवान में वो दोषवत प्रतीत जो लक्षण होते हैं, लेकिन फिर भी इसका निरूपण पिछली बार किया था, लेकिन फिर भी जो दो दोष है भगवान में, वो लीला के क्रम में भी प्रकाशित नहीं होते। वो मुख्य बात हमें याद रखना है। भगवान में जो एक रूक्ष्म रसता, रूक्ष्म रसता और उल्बणों दुख हेतु काम है। रूक्ष रक्षता उसे कहते हैं कि जहां पर भगवान के प्रति प्रीति न हो किसी की, तो भगवान उसके साथ कोई वास्ता नहीं रखता। संसार के स्तर पर व्यक्ति का कुछ थोड़ा सा स्वार्थ आ जाता है ना, तो क्या ठीक है, उससे दुश्मनी पहले हो गई, उसके साथ प्रेम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रेम का संग बांध लो अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए। वो कहावत है ना कि गधे को भी बाप बनाने को तैयार हो जाता है व्यक्ति अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए। लेकिन भगवान के साथ, भगवान किसी के साथ संबंध नहीं बांधते जिसकी प्रीति ना हो, शुद्ध प्रीति ना हो। तो एक ये जो रुक्ष रक्षता प्रेम संबंधादिते राग है, जहां पर राग या प्रीति का अभाव है, वहां भगवान प्रेम के संबंध में नहीं बंधते, मनुष्य जीव बंध जाता है। और दूसरा है उल्बणों दुख हेतु काम है। जो भगवान की जो मधुर लीला है गोपियों के साथ विशेष रूप से, वो कामवत प्रतीत, तो स्त्री पुरुषों के बीच का जो व्यवहार है वैसी प्रतीत होती है। जो भगवान भी जैसे लोलुप है, राधा रानी के वशीभूत हो गए, जैसे उन्हें ढूंढने के लिए राधा रानी जब अंतर्ध्यान हो गई रास के पहले, तो भगवान जैसे बड़े जैसे कामी पुरुष एक अपनी कामिनी प्रियतमा के पीछे लट्टू हो जाता, उसी प्रकार भगवान भी वैसे प्रतीत होते हैं।
लेकिन भगवान ये बताते हैं कि इन लीलाओं के द्वारा माध्यम से भगवान ये स्थापित करना चाहते हैं कि वो भगवान है और हम नहीं है। संसार में कोई स्त्री के पीछे लट्टू लंपट हो जाता है तो उसकी बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। इस दयनीय स्थिति को से ऊपर उठने के लिए जब भगवान की इन प्रेम क्रीड़ामय जो काम जैसी प्रतीत होती है वो परिणित होती है परमानंद में। उसमें अनिश्चितता नहीं कि परम सुख की प्राप्ति होगी। संसार के स्तर पर यदि कोई किसी में अनुरक्त होकर यदि दीवाना हो जाता है या लट्टू हो जाता है तो बहुत बार स्त्रियों के व्यवहार में देखा जाता है कोई उनके ज्यादा ही पीछे पड़े तो उन्हें ज्यादा नचाती है। अंत तो गत्वा उसे पल्ला झाड़ना चाहती है। एक स्वभाव है, ऐसा संसार में देखा जाता है। लेकिन राधा कृष्ण के बीच की जो लीला है उसकी परिणति परम सुख मिलन में ही होती है। इसलिए वो दोष ऐसा नहीं कि भगवान जाके दुखी हो गए और फिर त्राहि त्राहि करके भगवान की जो लीला है कामवत प्रतीत होते हुए भी उनका अंतिम परिणाम परम सुख में। उल्बणो दुख हेतु काम, उस वो दोष भगवान को नहीं देता। भगवान वैसी तो गोपियों के साथ भी जो क्रीड़ा है काम वासना जैसी प्रतीत होते हुए भी वो उनके दुख का हेतु नहीं बनता। ये इतना ही समझ लें। उल्बणो दुख हेतु, परम दुख में परिणत नहीं होती। तो इस चीज का निरूपण जो किया गया जिससे भगवान की विशेषता यहाँ प्रकाशित होती है कि और जो दूसरे जो दोष जो प्रतीत होते हैं लीला के अंतर, जैसे भगवान को थकावट हुई, भगवान भी विमोहित हो रहे हैं ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ने चुरा ली, अब वो भी उनको ढूंढ रहे, सब जानते हैं फिर भी जैसे उन्हें प्रतीत होते मनुष्य भक्ति। जैसे मोह आदि जो दोष भगवान में प्रतीत होते हैं वे वास्तव में भगवान के भक्तों को परम आनंद प्रदान करते हैं। विशेष रूप से भगवान की जो लीला विलास है भक्तों के पालन के अंतर्गत या फिर भक्त वात्सल्य को प्रकाशित करने में ये मनुष्यवत भाव की रक्षा होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो फिर भगवान जो लीला विलास के अंतर्गत जो भक्त वात्सल्य या भक्तों के पालन आदि की सिद्धि में कृष्ण लीला की सिद्धि नहीं होगी। भगवान अपने मनुष्य भाव को बनाए रखते हैं, इसके लिए मनुष्य भाव के अनुरूप कुछ दोष, उन्हें भी थकावट होती है, उन्हें भी जैसे जो भी प्रकट होता है। तो जब जीवों में ये दोष प्रकट होते हैं तो नेचुरली महादोष ही, लेकिन भगवान में जो प्रकट है वो महादोष ही महान गुण के रूप में आश्चर्यजनक गुणों का अनुभव भक्तों को होता। तो भक्तों के आनंद वर्धन के लिए भगवान उन दोष को भी जैसे प्रकाशित कर देते अपने शरीर में। माधुर्य की चिंता करते हुए विशेष एक किस प्रकार कृष्ण रूप जो माधुर्य है, उनका जो ऐश्वर्य है, उनकी जो करुणा है, उसमें पराकाष्ठा है कृष्ण रूप में। हरि ही पूर्ण तरह, हरि ही पूर्णतम है, पूर्ण तरह पूर्ण इति त्रिधा। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी भगवान की पूर्णतमता को हरि पूर्णतम है, पूर्ण तरह पूर्ण इति त्रिधा कृष्णस्य पूर्णतमता व्यक्ताभूत गोकुलांतरे। भगवान की जो पूर्णतमता है वो गोकुल के अंदर प्रकाशित हुई। फिर पूर्णतरता मथुरा द्वारिका दिशु। भगवान की पूर्णता द्वारका में और पूर्णतरता मथुरा में प्रकाशित हुई।
तो भगवान की जो पूर्णतमता है जो गोकुल में प्रकाशित हुई, तो ये पूर्णतमता भी तीन प्रकार की है। एक तो ऐश्वर्यमयी पूर्णतमता कृष्ण रूप में, ऐश्वर्य मूर्ति हम भगवान के अन्य अवतारों, नारायण इत्यादि मूर्ति कहते, लेकिन भगवान तो सभी के स्रोत हैं, तो भगवान में ऐश्वर्य की भी पराकाष्ठा है कृष्ण रूप में, इसलिए तो पूर्णतम बताए गए हैं। इन कृष्णा's form, श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, पूर्णतमता ऑफ थ्री एस्पेक्ट्स, थ्री काइंड्स। उनके ऐश्वर्य की भी हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ऐश्वर्य इन कृष्ण रूप, हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ माधुर्य, वो तो समझ में आता है, और हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ करुणा। तो भगवान की जो पूर्णतमता है इसके तीन आयाम है, ऐश्वर्य की दृष्टि से, माधुर्य की दृष्टि से, और तीसरा करुणा की दृष्टि से। तो उसका वर्णन भागवत में बताया, जब भगवान ने, जब ब्रह्मा जी ने भगवान की ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लिया, तो ब्रह्मा जी जब अपने उनको भान हुआ कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, कि मैं तो भगवान की बड़ा बड़े व्यक्ति के साथ खिलवाड़ कर लिया। वो अपने आप को बड़ा मानकर भगवान इस छोटे बालक के रूप में उनसे भ्रमित हो गए। ये छोटा बालक है, इसकी महिमा है, इसने बहुत असुरों को मारा, लेकिन इसका जो व्यवहार है, ऊंट चूट का कोई इससे ख्याल नहीं, झूठी वस्तु दूसरों के मुंह से खा रहा है। तो भगवान होने में उनको शंका नहीं, लेकिन ये विचित्र, ये भगवान ब्रह्मा जी के लिए बड़ी ही अनुपम थी, ऐसा उन्हें इतना परिचय नहीं था भगवान के इस रूप से। तो ब्रह्मा जी ने जब वापस आए और अपनी भूल, तब देख रहे हैं कि सभी ग्वाल बाल, तो सभी बछड़े, सभी को उन्होंने चतुर्भुज नारायण मूर्ति के रूप में देखा, जिनसे अनंत नारायण मूर्ति का प्राकट्य, जो ऐश्वर्य मूर्ति है वो तो खुद नारायण है, और जिनसे अनगिनत नारायण मूर्तियां, सभी ग्वाल बालों, सभी बछड़ों का जो भगवान ही स्वयं बन गए ना, भगवान ही स्वयं बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए, और ब्रह्मा जी देख रहे हैं हो सभी तो जो जिनसे ब्रह्मा जी को परिचय है ना, वैकुंठ मूर्ति, चतुर्भुज नारायण अपने पिता के रूप में, तो सभी ग्वाल बाल, सभी बच्चे, सभी चतुर्भुज वैकुंठ मूर्ति, और सभी जो जितने प्रत्येक जो तत्व है, सभी उनकी उपासना कर रहे हैं, उसमें सभी सभी कुछ आ गया, प्रकृति, काल, स्वभाव, सभी कुछ मूर्ति धारण करके उसमें, ब्रह्मा जी भी उसमें, इंद्र भी है, चंद्र भी है, सभी देवी देवता, पूरे ब्रह्मांड के जो तत्व है मूर्ति धारण करके एक एक मूर्ति की उपासना कर रहे हैं। तो विचार कीजिए, अनगिनत नारायण मूर्ति जिनसे प्रकट हुई, इससे अधिक तो ऐश्वर्य नहीं हो सकता ना। तो ऐश्वर्य की दृष्टि से भगवान कृष्ण की पूर्णतमता प्रकाशित हुई गोकुल में ही। कृष्णस्य पूर्णतमता व्यक्ताभूत गोकुलांतरे, गोकुल में भगवान की पूर्णतमता व्यक्त हुई, तो ये ऐश्वर्य की दृष्टि से ब्रह्म विमोहन लीला के अंतर्गत गोकुल में ही। फिर माधुर्य की दृष्टि से देखिए, परीक्षित महाराज को वर्णन कर रहे हैं सौभाग्य ब्रजवासियों का, वो विशेष रूप से भगवान की लीला का वर्णन करें, लेकिन माधुरी की पराकाष्ठा कहाँ प्रकाशित हुई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद किम अकरोद ब्रह्मन, नंद किम अकरोद ब्रह्मन श्रेय एवं महोदय, यशोदा किम महाभागा, पपौ यश्य स्तनम हरि, जिनके स्तन का पान, जो भगवान है, तत्व में जो भगवान है, भगवान होकर किसी के स्तन का पान करे, इससे बड़ा माधुर्य और क्या हो सकता है। इमेजिन कीजिए,
जो सर्व के सबके पालक है, सबके प्रोवाइडर है, वो मैया यशोदा के स्तन पान के लिए लोलुप होकर, बड़ा ही मतलब उत्सुक, उत्कंठित होकर उसकी आकांक्षा करे। तो एक बार तो माता यशोदा ने उस उसी में मग्न हुए बाल कृष्ण को छुड़ा कर नीचे भी बैठा दिया था। उस अंगरपी पे वो दूध उपन रहा था उसको लेकर। कहने का आशय है कि भगवान उस चीज के लिए आकांक्षा करे। ऐसे भूखे हो रहे हैं कि मैया यशोदा का स्तनपान उन्हें करना है। तो पपव यश, कितना महाभाग्य है यशोदा मैया का कि जो हरि है, पपव यश स्तनम हरि। अन्य तो लिखा है कि त्रय्या चोपनिषद भिश्चय सांख्य योगैश्य सात्वतई उपगीयमान महात्म्यम हरिम सा मन्यतात्मजा। वो माता यशोदा का एटीट्यूड, माता यशोदा का जो विजन है भगवान के प्रति कैसा है। माता यशोदा जब विचित्र व्यवहार या बिल्कुल अपने अपने खुद के आश्रित बालक को जिस प्रकार शासन करना पड़ता है ना, उस पर हरकतें करे विचित्र, तो उसे ताड़ना भी पड़ता है, बांधना भी पड़ता है, उल्हाना भी देना पड़ता है, शासन करना पड़ता है, दंडा भी बताना पड़ता है। तो माता यशोदा का ऐसा स्वच्छंद व्यवहार देखकर सभी जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो माता यशोदा को जैसे संबोधित करके बोलते हैं कि त्रय्या चोपनिषद भिश्च। अरे तू जिसपे शासन कर रही है वो त्रय्या चोपनिषद भिश्च, वो सभी वेदों का लक्ष्य है। सभी वेद श्रुतियां जिसे ढूंढ रही है वो बड़ा दुर्लभ है, उसके ऊपर तो शासन कर रही है। त्रय्या चोपनिषद भिश्च सांख्य हो गए। सांख्य, सांख्य दर्शन में जो जिसका वर्णन परमात्मा रूप में हुआ है, अल्टीमेटली सांख्य का जो अल्टीमेट तत्व है, 26वां तत्व परमात्मा, 24 तत्व प्रकृति के, 25वां जीवात्मा, 25वां परमात्मा। सांख्य दर्शन का परम तत्व है जिसे तू बांध रही है, जिसपे शासन करना चाहती है। सात्वतई सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। सांख्य योग सात्वत तंत्र में जो परम पुरुष, परम देवता के रूप में स्थापित है, सांख्य सात्वत, सात्वत में वैष्णव तंत्र भी आ जाते हैं। भगवान जो परम पूज्य है, दास्य भाव में है ना, दास्यम गता नाम पर दैवत, जो परम देवता के रूप में जिनकी प्रतिष्ठा है सात्वत तंत्रों में, सबके पूज्य, उन पे तो शासन कर रही है, उन्हें डरा धमका रही है। उपगीयमान महात्म्यम, ऐसी ऐसी अनंत महिमा। उपगीयमान मतलब ये सभी तंत्र उपनिषद आज भी भगवान को, भगवान के पीछे ही पड़ी है, उन्हें पा नहीं पाई है। जो इतने दुर्लभ है इन बड़े बड़े सिद्धों के लिए, शास्त्रों के लिए, तंत्र के द्वारा। उपगीयमान महात्म्यम, उपगीयमान, उपगीय कहने से, गीयमान मतलब जिनकी कीर्ति का गान होता है, उपगीय मतलब अभी चल ही रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, बार 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 उनकी महिमा गाई जा रही है, लेकिन उसका पार नहीं पा रहे हैं। जिनकी महिमा का, जिनकी अनंत महिमा का पार कोई नहीं पा रहा है, उन अति महिमा वाले भगवान को माता यशोदा तो उपगीयमान महात्मा, हरि, वैसे हरि को, हरिम सा मतलब वो माता यशोदा, मन्यतात्मजाम, मेरे पेट का ही निकला, आत्मज मतलब पुत्र को कहते हैं, मेरे गर्भ से ही उत्पन्न लाला है, ऐसा भाव है। तो ऐसे प्रीति भाई, इस मधुर भाव में जिसकी प्रीति है, वात्सल्य भाव में भगवान के, तो क्या भगवान उसे वंचित करेंगे क्या? भगवान तो और भी जैसे
और भी टोटली डिपेंडेंट, टोटली मतलब आउट ऑफ, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल बिल्कुल जिसे किसी की चीज का भान नहीं, भगवान का व्यवहार भी कैसा है जैसे भान नहीं। मिट्टी खाना ये कोई भान बिना की बात है ना। अब ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं भगवान जो दोष ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन दोष को देख के भी माता यशोदा का जो वात्सल्य भाव है, और भी मतलब उन पर शासन करने की जो उनकी इच्छा है कि नहीं ये बिगड़ जाएगा। तो जब भगवान के पार्षदों के साथ इसी लीला का श्रवण करते हैं, उनमें जब दोष दिखते हैं कि भगवान मिट्टी खा रहे हैं और हरकतें कर रहे हैं इसी, तो महागुण के रूप में प्रकाशित होते हैं। तो और भगवान की करुणा, भगवान की पूर्णतमता करुणा की दृष्टि से उद्धव जी इसका निरूपण करते हैं। फेमस श्लोक है, उद्गार है कि इससे अधिक करुणा और किनकी हो सकती है। और वो भी प्रकाशित कहाँ हुई? ब्रज में प्रकाशित हुई। भले उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वो लीला प्रकाशित कहाँ हुई? कौन सी लीला है वो? हाँ, भगवान ने पूतना को परम गति, धात्री गति दी, स्वरूप की प्राप्ति दी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयायाप्यपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततुन कम वा दयालु शरणम ब्रजे में। और कौन से दयालु की शरण में मैं जाऊं? हु मोर मर्सीफुल आई शुड टेक शेल्टर हो। तो जिसे मारने के लिए पूतना कालकूट लेकर, विष लेके अपने स्तन पर भगवान को मारने के उद्देश्य से, इंटेंशन वाज इल, लेकिन उसका जो एटीट्यूड था कि ओ कृष्ण की तृप्ति के लिए मैं अपने भाव से, वात्सल्य भाव से तुम्हें दूध पिलाने आई हूँ। इल इंटेंशन वाली पूतना राक्षसी को भी भगवान ने उसका इल इंटेंशन, उसका जो एटीट्यूड है, उसको ही ग्रहण किया कि मुझे दूध पिलाने आई है। दूध पिलाने वाली तो माँ हुई ना। तो यहाँ उसको क्यों भटकने दूं? धात्री गति देती उसे, स्वरूप की प्राप्ति देती। जो विष पिलाने वाले को यदि माता की नित्य पदवी प्रदान करे, इससे अधिक कृपालु, इससे अधिक कृपालुता और कहीं प्रकाशित है क्या भगवान के किसी भी भक्त के या किसी भी के साथ? तो हम देखते हैं कि भगवान अपनी मनुष्यवत बाल सुलभ है, या जो जिस भी लीला करते हैं गोपियों के साथ या ग्वाल बालों के साथ, जो उनकी मनुष्यवत लीला से उनकी उनकी जो भगवत्ता है पूर्णतमता में प्रकाशित होती है, इसलिए भक्तों को चमत्कृत करती है। और आज हम उसी के एक्सटेंशन रूप में, जब भगवान के भक्त भगवान की इस प्रकार की लीला चरित्रों का श्रवण करके, उसका चिंतन करके जब अभिभूत होते आनंद से, तो भगवान तो उन्हें उपलब्ध हो ही गए हैं, लेकिन अब भगवान, उनका जो भक्तों ने इतनी साधना की, इतनी तपस्या की, भगवान के दर्शन, उनकी सेवा प्राप्ति के लिए जो इतना इंतजार उन्हें करना पड़ा, सच ए लॉन्ग टाइम वेट ना। भक्त तो कभी से आतुर है, भगवान ही उन्हें एंड पॉइंट पर, डेस्परेशन के एंड पॉइंट पर ले जाकर बाद में फिर दर्शन देते हैं। तो भगवान स्मरण करते हैं, भगवान अपने भक्त की प्रशंसा करते हैं। जब भगवान प्रशंसा करते हैं तो भक्त तो अपने दैन्यवश सोचता है कि भगवान मेरी इतनी प्रशंसा की योग्य नहीं है, आप ही इतने आकर्षक हैं कि आपके लिए हमने जो कुछ किया, कुछ कहाँ ज्यादा किया। भगवान अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मेरे भक्त ने मुझे पाने के लिए, मेरे दर्शन के लिए क्या क्या त्याग नहीं किया, क्या क्या तपस्या नहीं की। तो इधर भगवान भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं, और भक्त भगवान के मुखारविंद से अपनी प्रशंसा सुनकर वो सोचता है कि नहीं नहीं, इतनी प्रशंसा के योग्य तो मैं नहीं हूँ भगवान, आप कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं। मैं तो उसमें दीनता प्रकाशित है, लेकिन भगवान की तो यही है।
कि अनेक जन्मों से मेरे लिए तुमने क्या क्या त्याग नहीं किया। संसार के दृष्टिकोण से स्त्री का त्याग किया, घर का त्याग किया, संपत्ति का त्याग किया, और मेरी सेवा के लिए न ठंडी देखी, न गर्मी देखी, न धूप देखी, सभी स्थितियों को सहन करते हुए, है ना, भूख प्यास क्लेशों को सहन करते हुए, बहुत से लोगों द्वारा मान अपमानित होते हुए, कोई मान भी देते हैं, उससे मैं भराई नहीं गया। गुजराती में कहा था ना, भराई गयो। कोई थोड़ी प्रशंसा कर ले वे तो फूल जाता है। फूल जाने से फिर भगवान भगवान को पाना है, वो तो भाव कम हो जाता है ना। तो मान अपमान से प्रभावित हुए बिना, मान को भी पचा दिया, अपमान को भी पचाया। मान को पचाना बड़ा मुश्किल है, अपमान को तो पचाना और भी मुश्किल है। तो दोनों से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना मेरी तरफ भी तुमने अपना फोकस दिया, भिक्षा वृत्ति से भी तुमने निर्वाह किया, लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे इसका विचार नहीं किया। इतना त्याग तुम्हारे द्वारा, मैं तो इसके बदले में मैं तो कुछ तुम्हें दे नहीं पाया, भगवान ऐसा सोचते हैं। अब भगवान स्वयं ही देने के लिए आ गए हैं। ये सोचते हैं यू सेक्रीफाइस सो मच फॉर माई सेक, मेरे लिए इतना त्याग किया, लेकिन मैं तो प्रतिकार में तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। अब खुद आ गए, अब तो कुछ बाकी है क्या देना। लेकिन तो भगवान देने में तो सर्वसमर्थ है, कुछ भी देने में। जबकि जैसे वृत्रासुर को जो प्रलोभन भी दिया कि भाई कुछ तो ले ले, तो इतनी दीनता क्यों प्रकाशित कर रहा है कि मेरे दासों का दास बन के रहना चाहता है। मैं तो ये सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्यत्वाम विरहय्य कांक्ष। भगवान आपकी जिन चीजों को पाकर आपसे बिछुड़ना पड़े, आपका विरह हिलना पड़े, वैसे मुझे कोई कामना नहीं। अब साक्षात जब भगवान को पा लिया तब और कोई आकांक्षा रह सकती है क्या। कहने का आशय है तो भगवान यदि इतना देना ही चाहते हैं, एक प्रश्न है, कृष्णा इज टेलिंग दैट मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। तो भगवान तो देने में सर्वसमर्थ है, सार्वभौम, कोई इंद्र पद, चंद्र पद, ब्रह्मा जी का पद, मोक्ष, कुछ भी पद दे सकते हैं। लेकिन भगवान क्या सोचते हैं, मेरा जो भक्त बन गया है क्या उसको शोभा पाएगा मैं उसे ऐसी चीज जो पशुओं को अच्छी लगने वाली, पशुओं को क्या अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है पशुओं को, घास लगती है अच्छी। और क्या अच्छा लगता है पशुओं को, और क्या क्या अच्छा लगता है भूसा। तो भूसा और घास ऐसी निकृष्ट वस्तु क्या भगवान अपने भक्त को देंगे क्या। तो जितने भी संसार के पद प्रतिष्ठा इत्यादि ये सब नश्वर है, इनकी तुलना भूसा और घास से ही की गई है। तो भगवान कहते कि मैं अजित होते हुए भी भक्त द्वारा, हे भक्त तेरे द्वारा जीत लिया गया हूँ। भगवान के पास देने के लिए कुछ भी उचित नहीं दिखता, तो भगवान अपने आप को ही दे देते। अजित अजित जिन्हें कोई जीत नहीं सका, nobody can conquer Krishna, so Krishna can keep aloof from everything. You have to win Krishna to get him, ना। तो भक्त का जो परम उत्कंठा में जो भाव है, उसकी वशीभूत होकर भगवान प्रकट होकर अपने आप को ही दे देते हैं। और कोई चीज भगवान को, भक्त को देने के लिए भक्त ने जो जिस भाव से उनकी भक्ति और जितना न्योछावर, जितना परिश्रम तपस्या की है, भगवान भगवान भक्त की जो आकांक्षा का जो विषय है, कौन है, भगवान स्वयं। तो और कोई चीज नहीं देकर भगवान जो अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ, अजित है, इनको कोई जीत नहीं सकता, ऐसे दुर्लभ
अपने आप को ही भक्त को उपलब्ध कर देते हैं। तो भगवान से इतने सुंदर, बड़े ही आनंद प्रदान करने वाले वचनों को सुनकर भक्त तो बहुत खुश हो जाता है। साक्षात भगवान को पाकर कैसी अवस्था होती है। वो तो भगवान के उपकार का ही गुणगान करता है कि भगवान में अनंत काल से इस संसार के भंवर में फंसा हुआ था। मगरमच्छ और बिच्छू और सब ये जो संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी है, विचार कीजिए कि है भव सागर में हम गिर गए हो, और वहां पर फिर अनेक विचित्र प्रकार के मगरमच्छ, मच्छी हमें निगलने के लिए तैयार हो। वैसी अवस्था में मैं पड़ा हुआ था, बड़ी ही बड़ी विचित्र अवस्था में। उस अवस्था से मुझे आपने उद्धार किया। भगवान का उपकार ही मान रहे कि प्रभु आपका चित्त इतना नवनीत जैसा कोमल है, आपकी करुणा, करुणा से भरा हुआ। तो आप ही किसी भी निमित्त, किस निमित्त से भगवान हमें, हमारी रक्षा करते हैं। भगवान को परम आश्रय के रूप में, या भगवान की भक्ति, ये हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ है। इसका बोध किन से होता है, किन के माध्यम से होता है? महत् पुरुष के माध्यम से होता है, श्री गुरु के माध्यम से ही होता है। श्री गुरु के माध्यम से ही हे भगवान आपको परम गति, आपको परम गंतव्य के रूप में हमने आपको लक्ष्य बनाया। तो आप ही उस लोकातीत संसार में भी मार्गदर्शन देने वाले, शिक्षा देने वाले, संसार के पद को ही प्रदान करवाते हैं। लोकातीत परम पद आप स्वरूप को का परिचय देने वाले वो लोकातीत गुरु ही, आप ही उस गुरु बनकर आए। भगवान में ही साक्षात गुरु कि भगवान आप ही गुरु रूप बनकर आपके लक्ष्य को प्रकाशित किया। तो गुरु का कार्य क्या होता है? दिव्यम ज्ञानम ततो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम। दिव्य ज्ञान प्रदान करते हुए हमें सभी पापों, अनर्थों से मुक्त होने का मार्ग खोलते हैं। गुरु जो अंधकार को दूर करे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे। तो भगवान को ही, कि भगवान आप ही गुरु बनकर मुझे इस संसार की गर्त से आपने निकाला। अज्ञान से, भयंकर दोषों से मुझे मुक्त किया। आपने ही गुरु रूप में आकर शिक्षा देकर अपने चरणों के आश्रय के लक्ष्य को प्रदान किया। मेरी पीड़ा हरकर आपने ही अपनी जो नवधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन इत्यादि, उसके माध्यम से मुझे पूर्ण विशुद्ध किया। भगवान भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ भगवान, और भक्त भगवान के ही गुणगान वापस कर रहे थे। प्रभु कृपा तो आपने की, आपने जितना किया हम तो क्या कर सके, हम तो फंसे हुए थे गर्त में। लेकिन जब तक मतलब आप ही सदगुरु बनकर मेरे जीवन में आए, और जब तक उसके पहले तक तो मैं भटका हुआ ही था, मूर्ख बनकर, अधम होने के कारण अनंत काल से आपकी सेवा नहीं करी थी मैंने। हम स्वरूपतः भगवान के नित्य सेवक होते हुए अनंत काल से हम भगवान की साक्षात सेवा विलिंगली, कॉन्शियसली नहीं कर पाए। तो ये इस प्रकार की ग्लानि भक्त को हो रही है। तो मैं तो वास्तव में दंड के योग्य हूं।
तो मुझे दंड नहीं देकर आपने कितनी महती कृपा की। इस प्रकार भक्त का उद्गार है। तो कहने का तात्पर्य है भगवान की इन दिव्य कृपा और गुणों का चित्त में इतना अंकित हो जाते, चित्त में अंकित हो जाते हैं कि उसका स्मरण करके करके उसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है साधक का, प्रेमी भक्त का विशेष रूप से, है ना। तो तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि वही बात वापस दोहराते हैं कि भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी भक्त को ये चीजें नहीं देते, जबकि जो संसार के स्तर पर भगवान के भक्त होते हैं वो सोचते इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, इतनी प्रार्थना स्तुति कर रहा हूँ, मुझे चाहिए वो तो दे ही नहीं रहे भगवान। लेकिन प्रेम के स्तर पर, क्योंकि भगवान की सेवा के अतिरिक्त भक्त और कुछ चाहता ही नहीं, और भगवान जानते हैं तो उसे वो चीज दे क्यों जो संसार के लोगों को आकृष्ट करना। क्यों भगवान की इतनी प्रेम भक्ति करे तो भगवान आगे होके ये चीजें देते जो संसार के जीव जिनकी आकांक्षा करते हैं। लेकिन भगवान तो तुच्छ वस्तु क्यों देंगे भक्त को, अपने प्रेमी भक्त को, उसे अपने आप को ही देंगे। अपने प्रेम संबंध में भगवान भी उसके वशीभूत हो जाएंगे, भगवान भी उसके द्वारा जीत लिए जाएंगे। तो इसका जो साधन रूप जो ही बताया है, इस प्रेम भक्ति मार्ग की जो साधना है, मनुष्य जीवन को पाकर, जो भागवत में भगवान स्वयं उद्धव जी को बता रहे कि नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतीरितम उमान भवाब्धिम न तरित्स आत्मा। इस वर्तमान जीवन में हमें जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य शरीर के माध्यम से हमें इस परमार्थ को सिद्ध करना, हमें प्रेम भक्ति के स्तर पर आ जाना है। सब पूरी व्यवस्था है, मनुष्य शरीर अपने आप में ही पूर्ण पैकेज है। जिस प्रकार शास्त्रों में इस मनुष्य जीवन की योग्यता को स्थापित करते हुए कहा कि जिस प्रकार अमंत्रम, क्या है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो। There is no letter which is not a mantra. अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी ऐसी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि न हो। उसी प्रकार अयोग्य है पुरुषो नास्ति, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो अयोग्य हो। मनुष्य होना ही योग्यता है, फुल पैकेज है। और फिर भगवान बोलते निर्देहम आद्यम श्रेष्ठ है, ये मनुष्य देह श्रेष्ठ है। सुलभम सुदूर, जो श्रेष्ठ योनि, श्रेष्ठ शरीर हमें परमार्थ सिद्धि के लिए सहज प्राप्त हो गया। हमें मालूम नहीं हमें क्यों मनुष्य योनि मिली है। शास्त्र बताते कि भाई बहुत पुण्य कर्म किए और बहुत दुर्लभ ये मनुष्य जीवन मिला है। तो सुलभ हमें हो गया है, तो इससे क्या सिद्ध प्राप्त करना है? सुलभम सुदुर्लभ प्लवम सुकल्पम, इसकी कल्पना एक प्लवम, प्लवम मतलब नाव, इसकी तुलना, इसकी कल्पना एक सुदृढ़ नौका से की गई। सुदृढ़ नौका से पार हो सकते हैं ना। और साथ में प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और गुरु हमारे कर्णधार है जीवन में। इस जीवन की यात्रा और इस मनुष्य शरीर रूपी उत्कृष्ट नौका के माध्यम से, कर्णधार के मार्गदर्शन में हम भवसागर को पार कर सकते हैं। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। और भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्वतीरितम, मेरे जो उपदेश है शास्त्र में या मेरा अनुमोदन, शास्त्र क्या है? शास्त्र के वचन भगवान द्वारा अनुमोदित है। तो जब यात्रा अनुमोदित होती है, सैंक्शन होती है, तो यात्रा करने वाले जानते हैं ना
किस दिशा में जाना, कब जाना। तो शास्त्र द्वारा भगवान का जो पवन है, जो हवाएं हैं, वो भगवान की उपदेश है। तो भगवान उसका अनुमोदन करते हैं। यस, ने मनुष्य जीवन पाया है कर्णधार रूपी गुरु के मार्गदर्शन में, और मेरे शास्त्र रूपी वचनों के मार्गदर्शन से भवसागर को पार करने के लिए तो पूरा तैयार है। मयानुकूले न, जो अनुकूल जो हवाएं हैं यात्रा में, समुद्र में, वो शास्त्र के वचन रूप है। शास्त्र में बताते हैं ना कि क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सभी मार्गदर्शन इनसे उपलब्ध है, भगवान का अनुमोदन भी उपलब्ध है। मयानुकूले न नभस्वता, नभस्वता मतलब हवाएं, अनुकूल हवा रूप में मेरे शास्त्र है। मयानुकूले नभस्वतेरितम, अनुकूल हवाएं जब नौका को ईरित मतलब प्रोपेल करती है, पुश करती है, अनुकूल हवा, जिस दिशा में जाना है उसके सामने से हवा आ रही तो विपरीत विपरीत हो गई। लेकिन शास्त्र के मार्गदर्शन से किस दिशा में तुम्हें यात्रा करनी है, एक तो कर्णधार गुरु तुम्हें बता रहे हैं, वो साथ में भगवान के मेरा भी अनुमोदन है। पुमान भवाब्दिम न तरे से, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी यदि मनुष्य इस भवसागर को पार नहीं कर पाता, पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्मा, वो आत्महत्यारा है। वास्तव में शरीर शरीर नष्ट हो जाता तो उसे वो तो मृत्यु कहते हैं, लेकिन इस शरीर का पर्याप्त उपयोग भवसागर को पार करने में यदि विफल हो जाता है कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर भी, उसे आत्मा, अपनी आत्मा का हत्यारा कहलाता है। क्योंकि इतना जबरदस्त बड़ा अवसर, जानते हुए भी, जानिया सुनिया विषय खाई नहीं, जानकर भी सुनकर भी असत्संग के कारण, जानिया सुनिया विषय खाई नहीं, हमने विषय ही खाया तो गलत मार्ग पर भटक गए ना। तो लेकिन ये मनुष्य जीवन पाकर जो अवसर पाया है, उससे हमें भटकना नहीं है। यत सेवया भगवतस, श्री गुरु ही वो श्योरेस्ट गारंटी है, जिनकी सेवा करने से भगवान के प्रति तीव्र रति अवश्य उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भक्त भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सोचते हैं कि भगवान आप ही तो लोकातीत गुरु बनकर आए। संसार के जो गुरु होते हैं वो तो संसार में ही अटकाते हैं, लोकातीत गुरु बनकर, दिव्य गुरु जो हमारे स्वरूप की जागृति कराए, हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप हमारा जो रूप है, हमारा जो चिन्मय स्वरूप है, चिन्मय रूप है, उससे परिचय कराए। भगवान का तो वही कार्य है ना। तो जो हमारे स्वरूप को प्रकाशित करे, स्वरूप का ज्ञान प्रदान करे, भगवान कहते हैं कि ज्ञान दो अहम गुरु, वो तो स्वयं भगवान ही है। शास्त्रों में 3 प्रकार के गुरु का निरूपण है। एक स्तर पर, शरीर के स्तर पर पिता प्रथम गुरु है, जो जन्मदाता है, उनको भी गुरु मत माना गया है। पिता पर हम कितने आश्रित रहते हैं, पिता के मार्गदर्शन पर ट्रस्ट इज ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट ना, जब तक पिता के आश्रय में रहते हैं। हमें योग्य बनाते हैं ना पिता, हमारी शरीर की परवरिश करके, एजुकेशन, संसार का व्यवहार सब कुछ देकर। और अब क्या ढूंढना है, यदि हम डिसेबल्ड हो जाए पिता के आश्रय के बिना, तो फिर इसलिए पिता को प्रथम गुरु के रूप में आद्यंग जन्म, जो जन्म प्रदान, जिनसे हमें जन्म मिलता है, इस शरीर की प्राप्ति होती है, इस शरीर में आते हैं, पिता प्रथम गुरु है। फिर बाद में जो धर्म के संस्कार रूप या दीक्षा विधान हमारी होती है, वो द्वितीय गुरु, प्रॉपर गुरु, वही जिनसे हमें धर्म और परमार्थ की शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि लेकिन जो स्वरूप का ज्ञान उजागर करे, जो हमें हमारे शाश्वत,
हमारा स्वरूप, उसके अनुरूप हमारी क्या स्थिति है, हमारा परिचय, वास्तविक परिचय जो प्रदान करे वो तो मुझसे अभिन्न है। तो इसीलिए यत सेवया, श्री गुरु के प्रति यदि हमें वैसी बुद्धि कि ये मेरे उद्धारक है, भगवान ही सबका उद्धार करते हैं, तो भगवान ही इस रूप में मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं, उनके प्रति अनकंडीशनल सेवा भाव में हम अपने आप को नियोजित करें। सेवा करने का तात्पर्य ही है जिसकी सेवा करें उन्हें प्रसन्न करना। तो जिनकी प्रसन्नता से यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिनकी प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता गारंटीड है, और जिनके अप्रसन्न होने से फिर वो भटक जाता है। तो इसलिए गुरु के साथ जो बॉन्ड है साधक का, शिष्य का, मोस्ट क्रिटिकल है। जिसने श्री गुरु चरणों में रति को प्राप्त किया, उसके जीवन में भगवान की रति गारंटीड हो जाती है। भागवत में भी इसे सिद्धांत को बताया है। विदुर महात्मा किनसे संवाद करें? तृतीय स्कंद में मैत्रेय मुनि के प्रति, मैत्रेय मुनि की गुरुता के प्रति वो एप्रिसिएशन प्रकट करें कि यत सेवया भगवत कूटस्थस्य मधुद्विषय रतिरासो भवे तीव्र पादियोर व्यसनार्दन। तो जिन महत्पुरुष श्री गुरु की सेवा करने मात्र से उनकी प्रसन्नता को अर्जित करने से भगवान के प्रति तीव्र रति जागृत हो जाती है। ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस, भागवत धर्म का यही रहस्य है। इसी बात का निरूपण हम भजन के अंतर्गत भी, मीराबाई ने भी गुरु के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है उसको प्रकाशित किया। भजन में 2 बार, उस भजन में 2 बार कम से कम गुरु का नाम आया है। पायो जी मैंने राधा श्याम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु, है ना। वस्तु अमोलक, अमोलक मतलब कोई उसका मूल्य नहीं। संसार की किसी वस्तु का तो मूल्य हो सकता है, लेकिन जो लोकातीत परम वस्तु भगवान की भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति जैसी अमूल्य वस्तु से जिन्होंने परिचय कराया हमारा, वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राधा श्याम रतन धन पायो। मीराबाई अपने भाव के अनुरूप व्यक्त कर रही है, लेकिन उस भाव को हम भी ग्रहण करके हमारे लिए जो परम धन कौन है? राधा श्याम सुंदर के चरणारविंद। तो पायो जी मैंने राधा श्याम रतन धन पायो। हमारे भी सदगुरु श्री गुरु कृपा से हमें परम धन वस्तु अमूलक कौन सी मिली? राधा श्याम सुंदर के चरणारविंद की सेवा का सौभाग्य। वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में राधा श्याम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। आज का जो सत्संग है उसके अंतर्गत यही कि भगवान कह रहे कि मेरे भक्त ने मुझे पाने के लिए सब कुछ का त्याग किया, कितना परिश्रम किया, मैं उसे कुछ दे नहीं पाए, लेकिन क्या मिल रहा है? स्वयं भगवान मिल रहे हैं, उनके चरणार, उनकी सेवा मिल रही है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। फिर जगत को क्या रखना है? सब खो जाए, छूटे, किसको परवाह है? जब श्रेष्ठ वस्तु जन्म जन्म की पूंजी, अथाह पूंजी जिसका कोई था नहीं है। संसार की जो पूंजी है वो तो खर्च हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कोई लेके चला जाता है। उसी बात को की खर्चे न कूटे वाको चोरन लूटे,
दिन दिन बढ़त सवायो, ऐसी पूंजी कैसा धन मिला है। दिन दिन बढ़त सवायो, इसको जितना खर्च करे उतना ही बढ़ता जाए, बिन खर्चे घट जायो। इसको खर्च करना है, ये नहीं कि तिजोरी में ही बंद करके। कंजूस कंजूस व्यक्ति तिजोरी में ही बंद करके रहता है जिंदगी भर। मृत्यु आ जाती है, वो धन न उसके काम आया न और किसी के काम आया। तो यदि अथाह धन प्राप्त हो जाए किसी को, क्या उसे तिजोरी में बंद करके रखना चाहिए? सीमित धन हो तो संसार में तो तिजोरी में लोग सीमित धन को ही रखते हैं ना, लेकिन असीम धन की प्राप्ति किसी को हो जाए, जन्मों जन्मों की अथाह पूंजी प्राप्त हो जाए, क्या उसे तिजोरी में बंद करके रखना उचित है? नहीं। उसे तो अधिक से अधिक खर्च करना हो, जितना खर्च करेगा उतनी ही बढ़ती जाती है ना, यही बताया ना। खर्चे न कूटे वाको चोर न लूटे। कहने का तात्पर्य है कि उसे कोई भी चुरा नहीं सकता, बल्कि उसे जितना बांटा जाए, दिया जाए, शेयर किया जाए, उतना ही वो बढ़ता जाता है। दिन दिन बढ़ते सवायो, पायो जी मैंने राधा श्याम रतन धन पायो। फिर आगे क्या बताया? एक लाइन और रह गई ना, वो भी बहुत अच्छी है। सत की नाव खेवटिया मोरा सदगुरु, सत की नाव खेवटिया मोरा सतगुरु, कृपा कर अपनायो। यही है, आयो जी मैंने राधा श्याम रतन धन आयो। अब इस मंजरी भाव की उपासना में हम हमारा भी संबोधन हम अपने तरफ से कर सकते कि दासी की स्वामिनी श्री राधे, दासी की स्वामिनी श्री राधे, हरख हरख जश गायो, पायो जी मैंने राधा श्याम रतन धन पायो। तो राधा रानी के चरणों का आश्रय लेते हुए युगल चरणारविंद की सेवा, ये सौभाग्य जो कृष्ण प्रेम का परम सोपान है। तो अपने सत्संग के अंतर्गत हम हमेशा इसी भाव को पुष्ट करने वाले विचार को व्यक्त करना चाहेंगे। तो जो भागवत में विचार यही दिया है कि श्री गुरु के चरणों की सेवा करने से अथवा उन्हें प्रसन्न करने से मनुष्य उन भगवान की दिव्य सेवा, उन युगल चरणारविंद की सेवा को, सेवा में दिव्य भाव, रति रासो भवेत् तीव्र। सेवा कोई औपचारिकता नहीं कि कुछ समय करके फिर अपना उसे पल्ला झाड़ ले। सेवा तो नित्य है ना, जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, यदि हम नित्य सेवक सेविका है भगवान के, तो हमारी सेवा में भाव भी ऐसा नहीं कि आगंतुक हो जाए, सेवा हो गई पूरी। नित्य सेवा कभी पूरी नहीं होती ना, तो इसीलिए नित्य सेवा, नित्य सेवा में प्रतिष्ठित होने के लिए उसके प्रति तीव्र रति रस भाव का होना, दिव्य भाव का होना बहुत आवश्यक है ना। तो श्री गुरु के चरणों की सेवा से साधक शिष्य भगवान की उस सेवा में दिव्य भाव, दिव्य भाव मतलब वही रति, सतत, अटूट, उसमें कोई अंतराल नहीं कि बहुत सेवा कर ली अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। अहेतुकी अप्रतिहता, कोई अंतराल नहीं। तो जहां पर प्रीति है, जहां पर रति है, वहां से क्या हम प्रीति के जो आस्पद है, रति के आस्पद है, प्रेम के जो आस्पद है भगवान, उनकी सेवा से कभी ऊबते हैं क्या, या उससे कभी छूट कर जाना चाहते हैं क्या? तो इसीलिए जो हमारी रति के विषय
हो जाते हैं, उनसे हम एक पल भी न तो उनका विस्मरण होता है, न उनकी सेवा से हम उपरामता चाहते हैं। सतत ही बना रहता है, रति रति के स्तर पर सततता है। तो उसके प्रभाव से, उस प्रेमा भक्ति के प्रभाव से है ना, फिर जब श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो गई, जैसे बताए कि जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोए, श्रेष्ठ वस्तु जब प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो जगत के सभी पदार्थों से उपरामता अपने आप ही छूट जाती है। भगवान की प्रेमा भक्ति में जब अनुरक्ति प्राप्त होती है तो भौतिक जगत की सभी वस्तुओं से उसकी अनुरक्ति स्वतः ही अपने बिना प्रयास के ही समाप्त हो जाती है। अर्थात जितने भी क्लेश है इस मार्ग में वो फिर क्लेश प्रतीत नहीं होते, क्योंकि जब दिव्य वस्तु का एहसास हो जाता है, श्रेष्ठ परम धन की प्राप्ति का एहसास हो जाता है, तो फिर अभावग्रस्त हमारी जो क्लेशमय अवस्था संसार में वो अपने आप मिट जाती है। फिर आपात दृष्टि से क्लेश या बुढ़ापा या रोग इत्यादि जब तक साधक देह है उसमें प्रतीत होते हुए भी वो उससे अभिभूत नहीं होता, क्योंकि उससे असली खजाने का पता पड़ गया है। हम बहुत बार उदाहरण देते हैं, किसी का कोई बॉन्ड होता है ना, बहुत समय पहले बाप दादाओं ने या पहले ले लिया होता है, 25 साल के बाद भी वो पकेगा। अब उसमें 2 साल बाकी रह गए, जब मालूम पड़ जाएगा भाई बॉन्ड 2 साल में पकने वाला है तो करोड़ रुपए आने वाले हैं, तो भले वर्तमान अवस्था बड़ी साधारण प्रतीत हो, कंगाल जैसी, लेकिन वो तो करोड़पति है ना। और जिसे उसकी ये जानकारी मिल जाती है वो भी उसको सहायक होने लगता है, वो उसको फिर कंगाल नहीं मानता, वो सोचता भाई तो बड़ा धनी है ये तो करोड़पति है इत्यादि। तो कहने का यही आशय है। भक्तों को जो प्राप्त होता है भगवान के चरणारविंद की सेवा, इससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकता है। तो जब परम धन को पाकर जबकि भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, तो भक्त का दैन्य प्रकाशित हो कि भगवान आपने जो दिया, आपने ही सब कुछ दिया है, मेरी कहाँ योग्यता। क्योंकि भगवान उसे इतने सुंदर, जहाँ प्रीति होती है ना वहां पर प्रीति के आस्पद इतने अमूल्य प्रतीत होते हैं कि उसके लिए संपूर्ण न्योछावर करके भी भक्त सोचता है मैं तो कुछ नहीं कर पाया, है ना, पैराडॉक्स, इसको विरोधाभास करते हैं। तो इधर उधर भगवान भी सोचते हैं कि मेरे भक्त ने मेरे लिए इतना किया, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। वो भक्त कहता क्या भगवान आपने सब कुछ किया है, आप इतने कीमती हैं, आप अपने आप को देकर क्या मैं आपकी कीमत चुका सकता हूँ क्या? नहीं, कभी नहीं। आपने ही सब कुछ किया है। तो वो दैन्य भक्त ऐसा नहीं सोचता देखो भगवान ने मेरी प्रशंसा करे, मैं कितना बेस्ट हूँ, कितना श्रेष्ठ हूँ। भगवान की श्रेष्ठता ही इस हद तक उसे प्रकाशित होती है कि वो अपने आप को श्रेष्ठ मान ही नहीं सकता। इसलिए वो दैन्य भाव तभी प्रकाशित होगा ना जब अतिश्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति हो, अतिश्रेष्ठ वस्तु की तुलना में खुद की तुच्छता अनुभूत हो। तो वास्तव में भक्ति का जो आधार है, मूल है, वो क्या है? दैन्य ही है। क्योंकि भक्ति में जो भक्त है भगवान को सर्वस्व देना ही चाहता है, लेकिन वो सोचता है मेरे पास है ही क्या मैं भगवान को दूं, है ना। तो दैन्य भाव ही भक्ति बन के, इसलिए दैन्य भाव और भक्ति एक दूसरे के पर्यायवाची है, एक दूसरे के कार्य कारण रूप में भी है। शुद्ध भक्त में ही शुद्ध दैन्य प्रकाशित होगा, और जहां पर शुद्ध दैन्य वहीं पे भक्ति है। भक्ति के बिना दैन्य नहीं है, तो दैन्य के बिना भक्ति नहीं। तो भक्ति का जो मूल फाउंडेशन है
भक्ति का जो स्वरूप लक्षण है, फाउंडेशन मतलब स्वरूप लक्षण, वो क्या है? दीनता। और भक्ति का जो तटस्थ लक्षण, भक्ति का जो स्वभाव है वो क्या है? अतृप्ति। जो तटस्थ लक्षण है, भक्ति का भाव जिसके हृदय प्रकाशित हो गया, वो भक्त कभी भी तृप्ति नहीं फील करता। तृप्ति होने से तो फिर ठप हो जाएगा ना। भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए उत्कंठा जब चली जाती है, जब तृप्त हो जाता है कोई, तो उत्कंठा नहीं रहती, तीव्र आकांक्षा उत्कंठा नहीं रहती। तो भक्ति का जो स्वरूप लक्षण है, जो फाउंडेशन है, वो दैन्य है। वो भक्ति का जो स्वभाव है या जो तटस्थ लक्षण है, वो अतृप्ति है। तो भक्त उस अतृप्ति के वशीभूत, दैन्य के वशीभूत अपने को सदैव भक्तिहीन मानता है। अपनी श्रेष्ठता को स्वीकार ही नहीं कर पाता। सोचता है कि भगवान ने ही इतनी कृपा की, मेरे पास, मुझे भक्ति कहाँ है। अपने आप को भक्तिहीन, भक्ति संपन्न मानता है। और जो भक्तिहीन है वो अपने आप को भक्ति संपन्न मानता है। अपरिपक्व अवस्था में प्रारंभिक साधक ऐसा सोचते हैं हम तो बहुत बड़े, हम तो बहुत भक्ति करते हैं। बहुत भक्ति करते हैं मतलब भक्ति पर्याप्त कर ली, बहुत मतलब पर्याप्त ना। वो जो पूर्ण भक्ति को प्राप्त है, वो सोचते हैं कि मैं भक्तिहीन हूं। इस चीज को कैसे समझे? क्योंकि जो जो लालसा है, जो भगवान का जो अप्रेजल है, भगवान उसे इतने कीमती, इतने परम आकर्षण, परम आकर्षित लगते हैं कि वो सोचता है मेरे पास है क्या, इनको इतनी दुर्लभ वस्तु मुझे प्राप्त हो गई। इतनी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की कीमत तो मेरे पास नहीं। भक्ति से ही भगवान प्राप्त होते हैं, लेकिन मैं तो भक्तिहीन हूँ। 24 घंटे की भक्ति से क्या भगवान, भगवान को कोई खरीद सकता है? भगवान तो स्वयं ही अहेतु की कृपा पूर्वक भक्त की तीव्र उत्कंठा देखकर, उत्कंठा या डेस्परेशन, व्यग्रता तभी होती है ना जब भक्त सोचता है कि मेरे पास जितना भी साधन या जो प्रार्थना है, वो भगवान तो बहुत कीमती, उन्हें पाने में मैं सक्षम नहीं। इसलिए भी भगवान को जब पुकारता है उत्कंठा पूर्वक, तो भगवान ही स्वयं चले आते हैं। तो कभी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त ऐसा नहीं सोचता कि मेरी योग्यता के कारण, मेरी भक्ति के कारण भगवान उपलब्ध हुए। भगवान अपनी अहेतु की कृपा से ही उपलब्ध हुए, इसलिए अपने आप को भक्ति ही नहीं मानता है ना। और भगवान की जो बड़ी करुणा भरी जो बातें सुनकर, और भगवान के उपकार को गुरु और वैष्णव के रूप में, कि भगवान आपकी करुणा, आपकी कृपा, आपकी महिमा, आपके चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति वास्तव में आप ही गुरु वैष्णव बनकर मेरे जीवन में आए। तो ये भगवान की बड़ी असीम करुणा ही है ना। तो इस कारण से भक्त को विचार आता है कि कृपा तो गुरु वैष्णवों ने की, भगवान ने की, मैं तो दुराचारी ही था। मेरी क्या योग्यता कि इतने बड़े सौभाग्य को मैं पा जाऊं। तो जहां पर एब्सोल्यूट वस्तु, परम वस्तु की प्राप्ति होती है, तो वहां पर एब्सोल्यूट लेवल पर ही भक्त अपने आप को निम्न मानता है। एब्सोल्यूट दैन्य मतलब अपने आप को बड़ा ही बड़ा ही पतित, निकृष्ट मानने लगता है। क्योंकि वही है, जब एब्सोल्यूट लेवल पर हम भगवान की कृपा और महिमा जब हमें प्राप्त होती है, जब हम अनुभव करते हैं, तो अपनी तुच्छता का ही बोध होता है। ऐसा नहीं कि हमें श्रेष्ठ बन गया, अपनी श्रेष्ठता का विचार आता ही नहीं। श्रेष्ठता मतलब योग्यता। तो भगवत प्राप्ति क्या अपनी योग्यता पे टिकी है क्या? नहीं, कृपा पे ही टिकी है। उस कृपा को आकृष्ट करने के लिए ही प्रेम पुकार है। तो जो चार चीजों को हमें ख्याल रखना चाहिए। तो चार चीजें क्या है वास्तव में?
उसका पर निरूपण किया था ना। हैं? साधु संग वास्तव में कभी कभी विस्मृति हो जाती है। एक अच्छा सिद्धांत था कि हमारी साधना तो साधक के जीवन में होती है, लेकिन हमें स्वरूप की प्राप्ति, चौथा है स्वरूप की प्राप्ति, कृपा पुकार। कृपा पुकार क्रंदन, क्रंदन ही साधक के जीवन में अभीष्ट सिद्धि में अल्टीमेट साधन बन जाता है। कृपा क्रंदन और फिर स्वरूप की प्राप्ति। तो यहाँ पर भक्त को जब भक्त की कृपा क्रंदन से जब भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, तो भगवान को पाकर उसका जो दैन्य है वो पराकाष्ठा में बदल जाता है। भगवान जो अति दुर्लभ है, उनके दर्शन पाकर भगवान ने मुझे धन्य किया है, मैं तो पतित, मेरी जो अनंत काल से हरकतें हैं वो तो दंडनीय है, तो मुझे दंड देने के बदले आपने मुझे अपने आप को ही देकर अपने अति दुर्लभ दर्शन प्रदान करके मुझे धन्य कर दिया है। तो भगवान की ऐसी करुणा को पाकर भक्त चमत्कृत हो जाता है, अभिभूत हो जाता है। तो यही है, आज हम प्रस्थान करेंगे आगे की यात्रा में। तो आज यहाँ पर यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो करे। शनिवार रविवार को यहाँ पर जो लोकल भक्तों के साथ में से थोड़ा नहीं कर पाए, लेकिन मैंने कहा 3 दिन में 1 दिन तो कम से कम एकादशी की तो रक्षा, एकादशी के सत्संग को तो रेगुलर करें। तो आज एकादशी है, तो बहुत आनंद है। आपने खूब धैर्यपूर्वक श्रवण किया। सभी का सभी को खूब खूब धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो सामने आए। हरे कृष्णा। एक प्रश्न है। अच्छा, इधर से एक जो ऑडियंस में एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है? जैसे साधने भावी हो जहाँ सिद्ध दे पाई हो तहाँ, जैसा जैसा भजन में कॉन्टेम्पलेशन होगा और भाव उमड़ेगा तो वैसे ही वो सिद्ध दे तैयार है वहाँ पे। तो महाराज एक तरफ हम देखते हैं नाम जप करने से, और जो महाप्रभु ने हमें दिया है प्रोसेस, उसमें वो सब माधुर्य, नाम जप करने से माधुर्य भाव ही मिलेगा। तो फिर महाराज कोई साधना में कैसा भाव करे और नाम जप करे, तो ये एक दूसरे को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे क्या? तो एक ही भाव पुष्ट होगा, भाव तो एक ही पुष्ट होता है। तो मधुर मधुर नाम का अनुशीलन, नाम जब भी भगवान का अनुशीलन है ना, नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण। तो इसलिए सत्संग जिस भाव के साधु का संग करेंगे, जिस भाव के साधु का अनुगत्य करेंगे, वही भाव संक्रमित होगा ना हमारे हृदय में। नाम का निषेध तो जनरली सभी करते हैं, लेकिन भाव करने से मतलब प्राप्ति, जिस प्रकार राधा रानी का स्वरूप भी भाव है ना। क्या है? मादनाख्य महाभाव, जो एक्सक्लूसिव है राधा रानी का। तो जो सेवक है या सेविका है, पुरुष श्याम सुंदर कृष्ण है ना, वो जितने भी हम सेवक सेविकाएं हैं, तो हमारा जो डिस्पोजिशन है वो भाव प्रधान है। भाव से ही हमारा परिचय है। इसलिए कहा साधने भावी को जहां,
साधन अवस्था में जिस भाव को, भावी वो मतलब जिसका हम चिंतन करेंगे, जिसको एस्पायर करेंगे, जिसकी स्पृहा करेंगे, साधने भावी वो मतलब जिसकी चिंता करेंगे। सिद्ध देह पाइबोता, उस भाव के अनुरूप ही सिद्ध देह की प्राप्ति हमें होगी। तो नेचुरली हमें इस भौतिक वर्तमान जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर, नश्वर शरीर, अवश्य ही एक साधना के रूप में, माध्यम के रूप में इसकी बड़ी उपयोगिता है, लेकिन इसको उपयोगी मानकर यदि हम इस शरीर में ही आसक्त हो जाएंगे, अरे ये शरीर तो बहुत काम का है, इससे परमार्थ सिद्ध होता है, तो मैं शरीर में ही क्यों नहीं आसक्त हो जाऊं। इस शरीर की आसक्ति में, शरीर की ही मालिश करने में, शरीर को ही पुष्ट रखने में, शरीर को ही सजाने में धजाने में, शरीर को तो शरीर के प्रति उतना ही ध्यान दे जिससे इससे हमारा काम निकल जाए, न कि शरीर की ही महिमा गाने लगे। ये शरीर तो त्रिधातु के है, दुर्गंधमय है इत्यादि है, तो इसे, लेकिन ये बड़ा उपयोगी है, तो इसकी सारवार उतनी ही करे जिससे इससे हम काम ले सके। लेकिन इसकी सेवा में फंस जाएंगे तो हम अपने परमार्थ से च्युत हो जाएंगे। तो महाप्रभु ने जो मधुर भगवान के नाम, ब्रज रस के संबंध से तो महाप्रभु सब नाम गाए हैं। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापि निमित स्मरणे न काल, ईतादृशी तव कृपा, और भगवन मवापि दुर्दैवम ईदृशम इहा जनि नानुराग। तो दैन्य भाव को प्रकाशित कर रहे हैं कि भगवान ने तो अनेक अपने मधुर नाम प्रकाशित किए लीला के माध्यम से भी, तो मेरा ही दुर्भाग्य। तो तुम्हारा जो प्रश्न है कि मधुर नाम का अनुशीलन यदि हम करें तो क्या उससे प्राप्ति नहीं होगी क्या? साधने भावी वो जहाँ सिद्ध दे पाए वो था। और हरे कृष्ण महामंत्र केवल माधुर्य रस ही देता है। तो अगर कोई साधना में दास्य भाव या साख्य भाव या वात्सल्य भाव की ओर वैसा भाव उमड़ रहा है, जब श्रेष्ठ चीज देने में सक्षम है महामंत्र, तो उसे श्रेष्ठ चीज नहीं चाहिए, तो जो चाहिए वो मिलेगा। भगवान जबरदस्ती किसी को वो चीज थोड़ी देंगे जो उसे चाहिए ही नहीं। लेकिन महाप्रभु की जो परंपरा है उसमें सभी को मधुर रस, राधा रानी के चरणों के आश्रय को लक्ष्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। भले ही, लेकिन जब तक वे उस प्रकार की जागृति, उस प्रकार का एप्रिसिएशन महाप्रभु के प्रति नहीं होता, तब तक साधक फिर अपने ढंग से किसी का सख्य रस में, किसी का दास्य रस में या वात्सल्य रस में किसी का आकर्षण हो सकता है। लेकिन जब उसके सत्संग का लेवल थोड़ा उत्कृष्ट बनेगा तो वास्तव मधुर रस ही रह जाएगा। कि जब किसी चीज की श्रेष्ठता से परिचित होने के बाद में तो फिर हम उसी को पाने के लोलुप होंगे ना, ये सहज हो जाएगा। जब तक किसी महत् पुरुष के वचन में जब तक वैसी श्रद्धा नहीं जागृत होती, तब तक अपने पूर्व जन्मों के भजन या वर्तमान जीवन में भी जो अनेक भाव के भजन करते हैं लोग, जो महाप्रभु के जन्म में जब उसकी उत्कृष्ट श्रद्धा हो जाएगी तो वो भी उस मधुर भाव में प्रतिष्ठित होने की उसकी आकांक्षा, उसकी इच्छा जागृत हो जाएगी। जैसे बहुत से साधक बोलते, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। तो उन्हें यदि समझाया जाए, भाई राधा जी का तो एक ही दास है, तुम दूसरे दास वहां पे कोई पना नहीं मिलेगी। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी की दासी, यही अलाउड है। जो अलाउड ही नहीं है राधा रानी के चरण में, राधा रानी के चरणों में दास बन के जाएगा कि कोई नहीं।
वहां तो सखी मंजरियों का ही साम्राज्य है, वहीं पे उनका आधिपत्य है, उनके जैसा उनके आनुगत्य में ही आना पड़ेगा। तो राधा मेरी स्वामी, मैं राधा जी की दासी। तो जन्म जन्म भी यदि इच्छा हो, जन्म जन्म है कि श्री ब्रज वृंदावन वासी। तो ब्रज वृंदावन का वास और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा की परंपरा, उसमें मधुर मधुर भाव अर्थात राधा रानी के चरणों का आश्रय, वही सभी का, सभी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का वही अभिष्ट है। ठीक है, राइट। हरे कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। आशीष प्रभु जी के प्रश्न से मिलता जुलता ही प्रश्न है कि जैसे एक ही गुरु के अनेक भावों के भक्त भी, मतलब डिसाइपल्स भी देखे जाते हैं, और जो परंपरा में है, जैसे प्रभुपाद महाराज ने जो दिया, पर उनके जितने डिसाइपल्स हैं उसमें भी जो माधुर्य रस के हैं वो मतलब माधुर्य रस में कोई जिस तरह से आप बताते हैं श्री गुरु, उस तरह से कोई नहीं बताते हैं। मतलब उनका ऐश्वर्य भाव ही झलकता है हर जगह। तो जैसे जिस तरह के साधु में हमारी प्रीति होगी, तो प्रभुपाद महाराज के सब डिसाइपल्स हैं, लेकिन या और भी आज भी देखते हैं कि किसी एक गुरु के अनेक शिष्य होने के बावजूद भी सब अलग अलग तरह के भाव ही पनप रहे हैं, सब में इस तरह से लगता है। तो कैसे समझे? वो प्रारंभिक अवस्था है ना? प्रारंभिक अवस्था है। तो बहुत से साधकों को प्रारंभिक अवस्था में रहने में ही बड़ी आसक्ति होती है। तो जब क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने सब कुछ दे दिया ना, उस स्तर पर सब कुछ अपने ग्रंथों में दे दिया, अब उसकी योग्यता के अनुरूप ही होगा ना। प्रारंभिक अवस्था में प्रभुपाद तो 10-11 साल में ही वो कितना संग दे पाए अपना, हार्डली है नहीं। उन्होंने जनरल सब इंस्ट्रक्शन और हाईएस्ट लेवल के इंस्ट्रक्शन भी ग्रंथों में दे दिए। सभी को तो एक साथ पहली कक्षा से ठेठ पीएचडी तक का एक साथ नहीं दिया जा सकता ना। वो तो जैसे जैसे परिपक्वता और योग्यता और रुचि आसक्ति बढ़ेगी, तो प्रेम के सोपान पर आने कोई जब तक लक्ष्य नहीं करेंगे, तब तक वैसे वचन सुनकर वैसा सुन के भी उसमें उनका प्रवेश नहीं हो पाएगा। कृपा अधिकार है ना, ये कृपा अधिकार से है। श्रील प्रभुपाद कुछ अलग नहीं कह रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु कहे हैं, जो षड गोस्वामी कहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहे हैं। कृष्ण बुक, उसमें एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई कृष्ण भावना में बहुत अग्रसर होना चाहता है तो उसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कृष्ण भावनामृत महाकाव्य का अनुशीलन करना चाहिए। वो तो शुद्ध मंजरी भाव में है। गोविंद लीला में शुद्ध मंजरी भाव में है। तो सभी उपलब्ध है, लेकिन प्रारंभ में ही तो एक साथ नहीं दिया सकता। तो क्रम से ही मिलता है। कुछ फाउंडेशनल परिपक्वता तो आनी चाहिए ना, लेकिन किसी को परिपक्व होने में ही, फाउंडेशनल परिपक्वता लाने में ही बहुत बार पूरा जीवन बीत जाता है। तो यही है कि हम कितने लोलुप हुए हैं, कितना हमारा लोभ जागृत हुआ है राधा रानी के चरणों का आश्रय, राधा रानी के चरणों का के किंकरित्व की प्राप्ति के लिए हमारा लोभ कितना जागृत हुआ है। अब लोभ तो किसी को 25 साल में भी उतना नहीं जाए, किसी को एक दिन में भी जग सकता है। तो हमें समय को लेकर इस प्रकार का नहीं सोचना कि कोई 25 साल से साधना कर रहा, उन्हें वो ऐसी बात नहीं सुनते करते या उनका झुकाव नहीं है, वो किसी का 5 दिन में हो गया, हो सकता है ना। सभी तो सभी तो एक जैसे नहीं ना। सभी साधक इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। सबकी रुचि और सबका झुकाव, उनका जो ग्रहण करने की जो क्षमता है, ग्रहण करने का जो वातावरण है, वो अलग अलग हो सकता है ना। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने ही तो अपना विस्तार किया ना अपने शिष्यों प्रशिष्यों के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी वही जो महाप्रभु देने आए हैं, उसी को देना चाहते हैं।
वो डायरेक्ट अपने समय में इतना खुलकर कह नहीं पाए, लेकिन लिख तो सब कुछ दिया। चैतन्य चेतामित में जिसके बाद चैतन्य चेतामित है, वो चैतन्य मध्य लीला का जो 8वां अध्याय है, उसमें 200 से लेकर 220 तक की संख्या के श्लोक का वाचन करे। प्रभुपाद ने कितना अद्भुत सखी मंजरियों के भाव की जो भक्ति है, उसमें हम सबको प्रोत्साहित किया है। सखी मंजरियों के आश्रय में ही हम उस चीज को उपलब्ध कर सकते हैं जो महाप्रभु देने आए हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है। अब जिसका जितना अधिकार, जिसका जिसके साथ संग, जो लोभी व्यक्ति, लोभी महत् पुरुष का जिसे संग हो जाएगा, वो उस लोभ को पा जाएगा इसी जीवन में। अब जब तक नहीं पाए तब तक वो वैसे ही रह सकता है। तो जो गुरु वर्ग है वो भी आश्रय दे देते हैं दीक्षा के माध्यम से, लेकिन लोभ तो सबका अलग अलग लेवल का हो सकता है ना। तो ये मार्ग है, ये लोभ की सिद्धि का है। इतना लोभ हो जाए कि हमारी हम तृप्त हो ही नहीं जब तक साक्षात भगवत प्राप्ति नहीं हो जाए। तो लोभ के कारण ही ये कम अधिकता रूपी तारतम्य है। ठीक है। हाँ श्री गुरु, बहुत ही अद्भुत, जबरदस्त। बहुत धन्यवाद श्री गुरु, आपको बारंबार प्रणाम। आपके लिए एक लाइन बोलनी है श्री गुरु, बोलूं? बोलोगे ही ना? मुझे लगता है शायद सब लोग बोलना चाहते हैं, जैसे सखी तो हरदम बोल देती है, हम नहीं बोल पाते, पर आज मुझे लगता है हम सब जन यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारा साथ न मिलता तो भटक गए होते, तुम्हारा साथ। प्रणाम श्री गुरु, धन्यवाद। कोई साथ गाएंगे? हाँ, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो। ओके, नहीं है शायद। मेरा कोई सवाल तो नहीं। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत 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 से भी अद्भुत। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी 2 दिन बहुत मिस किया। माना लंदन में सब बहुत हैप्पी थे, पर हमने बहुत मिस किया। तो कुछ कहना था, बस कहूँ? कहो। ना जाने लंदन की भूमि, और ना जाने और कितनी भूमि, जहाँ जहाँ पड़ेंगे श्री गुरु आपके कमल चरण, वो ना जाने कितनी ऐसी भूमि अभिषिक्त होने वाली है। ना जाने कितने ऐसे हृदय लंदन के साथ साथ और जहाँ जहाँ भी आप जाओगे, कितने हृदय आपकी करुणा कृपा शक्ति से के प्रभाव से, आपकी प्रेम भरी अमृत वाणी की गंगा से न जाने कितने हृदय भीगेंगे। ये सोच के भी मानो एक बहुत ही अलग सा महसूस होता है। पर हाँ, हम सब इच्छल करंजी वाले आपको बहुत मिस करते हैं। आज भी जो भी कहा आपने, जिस तरीके से इतने सिंपल और साधारण से इतनी गूढ़ बातें, जो हमेशा रहस्यमय बातें बहुत सिंपल तरीके से कहे जाते हो, किस तरीके से भगवान मनुष्य भाव का बिना त्याग किए अपने भक्तों के लिए, किस तरह से उनकी प्रसन्नता के लिए वो अपने इस भाव को त्याग नहीं करते, और जहाँ पर कोई दर्शक नहीं होते वहां पर वो अपने ऐश्वर्य भाव और वो सब दिखाते। कितना कितना अद्भुत है ये। और जिस तरीके से जो पूर्णतमता, जो ऐश्वर्य, माधुर्य और उनकी करुणा शक्ति का जिस तरह से आपने उदाहरण देके सिंपल एग्जाम्पल से समझाया है, बहुत ही अद्भुत। और खास करके जो पूतना राक्षसी जो विष प्रदान करने आई थी और भगवान की जो दीनता की, उन्हें भी धात्री गति प्रदान करती, इससे ज्यादा करुणा और भगवान की क्या हो सकती है। सही मायनों में
लेकिन भगवान की करुणा तो ये सुन रही हूँ श्री गुरु, पर आपकी करुणा तो साक्षात साक्षात दिखती है, महसूस होती है हृदय में। भगवान की जिस तरीके से भगवान अपने भक्त से आके कहते हैं, जो आपने कहा कि तुमने सब कुछ इतना कुछ किया मेरे लिए त्याग, वो जो इसमें जो आभार प्रकट भगवान कर रहे हैं, वो कितना कितना अद्भुत लगता है, और भी अद्भुत लगता है शिव गुरु, जब वो आपके अमृतवाणी से सुनती हो। हर एक चीज़, हर एक बात मानो मानो जैसे कोई ऐसा लगता है, जैसे हमेशा कहते हैं, जैसे आप कहते हो ना कि समुद्र मंथन जब करते हैं तो अमृत बाहर आता है, लेकिन वो अमृत को भी अगर मंथन करो तो जो बाहर आएगा, मानो वो भी ऐसा लगता है नगण्य है। जब जब आपकी जब आपको सुनते हैं श्री गुरु, आखिर तो नहीं पर फिर भी कि बस कुछ लाइन्स कहना चाहूँगी। पहले भी कहा है लेकिन फिर भी। तुम ही हो छाया, श्री गुरु ये आपके लिए है। तुम ही हो छाया कड़कती धूप में, तुम ही हो छाया कड़कती धूप में, तुम ही हो मरहम हृदय के जख्मों में, तुम ही हो उजाला घने अंधेरों में, तुम ही हो मंजिल मेरी हर राह की, तुम ही तो लेकर आए एहसास राधे श्याम का, तुम ही सहारा, तुम ही सहारा, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो जो खिल सका ना वो फूल हम हैं, तुम्हारी ही चरणों की धूल हम हैं, तुम ही ने दी दिव्य पहचान हमारी, तुम ही ने दी दिव्य पहचान हमारी, वरना भटक रहे थे दुनिया में झूठी पहचानों में, वरना भटक रही थी दुनिया में झूठी पहचानों में, तुम ही हो आश्रय भूले हुए जीवों का, तुम ही सहारा मेरे लड़खड़ाते कदमों का, जो रखा है सर पर हाथ मेरे, वो ना हटाना किसी भी मोड़ पर, जो रखा है सर पर हाथ मेरे, वो ना हटाना किसी भी मोड़ पर, तुम्हारी सेवा करूं हमेशा, चाहे तन में प्राण रहे न रहे, तुम्हारी सेवा करूं हमेशा, चाहे तन
हर एक बात के लिए जैसा कि सही मायनों में भगवान तो परोक्ष है, लेकिन भगवान अगर जीव से मिलने आते हैं तो वो श्री गुरु रूप में हर जिस जैसे आप आए हो श्री गुरु, तो इससे ज्यादा और एहसास क्या हो सकता है भगवान का, कि वो गुरु रूप में आकर जीवों से मिलते हैं। आपका कोटि धन्यवाद शब्द इज नॉट सफिशिएंट एनफ, फिर भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद शुक्र हर एक बात के लिए। प्रणाम। हरे आप सब हरे 3 बार प्रियता और पूज्यता के भाव से हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे श्री गुरु के सम्मान हरे में। कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हृदय से कहें कि परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 नमामि जय निताय गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरे जी कृष्णा हरे प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा प्रणाम प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा कृष्ण